आपको सुखी देखना चाहते हैं, बस केवल आपको सुखी देखना चाहते हैं। अगर विश्वास करो तो केवल आपको सुखी देखना चाहते हैं, आपका भ्रम हटाना चाहते हैं जो आपको ये बैठ गया है कि मैं भोगों से सुखी हो जाऊंगा, कामनाओं से सुखी हो जाऊंगा। ये तुम्हारे साथ छल किया जा रहा है, ये माया मलिन तुम्हारे समय को नष्ट कर रही है। अंतिम समय तुम्हें पछतावा होगा। अगर एक बार भी भगवान नाम नहीं लिया तो केवल पाप और पुण्य दो ही कमा के ले जा पाओगे, और जो दोनों बंधन, एक सोने की जंजीर, एक लोहे की जंजीर। और अगर राम कृष्ण हरि राधा कुछ भी जप लिए तो तुम्हारे रजिस्टर में एक बात तो आ जाएगी ना कि ये 10 बार राधा राधा बोला, ये 10 बार कृष्ण कृष्ण बोला। अब भारी पड़ जाएगा हिसाब करने, जो न्यायाधीश है भारी पड़ जाएगा। एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। इसलिए नाम जप करना, निर्भय रहना, और प्राण देश के लिए समर्पित है। अपना अधिकार प्राणों पर नहीं, देश सेवा पर है। अब क्या डरना, डरना नहीं। मन डरवाए भी तो न डरना। और देखो ऐसे कई प्रवचन हैं, उनको टेप कर लो, अपने पास रख लो। सुनने से बलवर्धन होता है, सुनने से हमारा जो मन हमको कल्पनात्मक भय देना चाहता है, हम उसको बुद्धि के द्वारा दबा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। डरना तो नहीं है, नहीं, किसी भी परिस्थिति में। ये जैसे एक भारतीय जवान है, ऐसे एक साधु होता है, पक्का समझना। सच्चाई के मार्ग में चलने वाला, हर कष्ट सहना पड़ता है, हर कष्ट, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, गाली मार पीट, लोग कैसे कैसे उच्छृंख। श्री सुखदेव जी जब आ रहे हैं परीक्षित जी के पास, तो आप भागवत में पढ़ के देख लो, लोग ईंट मार रहे हैं नंगा समझ के। और इतनी उच्च कोटि के महापुरुष है, जब सब ऋषि मुनि खड़े हो गए तो उन लोगों को पता चला कि महात्मा है। नहीं वैसे प्रच्छन्न वेश में थे कि पागल उनको समझा जाता था। तो बहुत उत्तम राष्ट्र सेवा है। आप बिल्कुल कायरता मन में आने मत दीजिए, और भगवान आपके साथ हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अर्जुन से क्या कह रहे हैं? युद्ध कर, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो वो अर्जुन से ही नहीं कह रहे हैं, हम सब भगवान के अंश हैं, हम अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, भगवान हमारे साथ है। और मृत्यु तो स्वीकार करना ही है, एक बार होनी है। वो कब होनी हमें पता नहीं, पर स्वीकृत है। अब डरना क्या? एक बार अगर स्वीकार कर लो कि तुम, मैं मरा, अब आप जैसा कोई बहादुर नहीं हो सकता। देख लो, विपरीत बुद्धि वाले जो द्रोही जन है, वो पहले स्वीकार करते हैं, अब मैं मरा, और अपने में बम बांध लेते हैं। समझो, उन्होंने स्वीकार किया है केवल। हम उस बात को केवल देखना चाहते हैं कि अगर स्वीकृति हो जाती है तो सबके प्राण प्यारे होते हैं, पर वो अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। भले वो अधर्म में कर रहा हो या धर्म में कर रहा हो, हमें केवल पॉइंट देखना स्वीकृति का। स्वीकृति के कारण वो व्यक्ति डरता नहीं है, वो हजारों को मारने का लक्ष्य बना लेता है। तो हम क्यों डरें? आओ, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। सठे साठ्यम समाचरित, हम वैसे ही स्वभाव, वैसे ही क्रूरता, और वैसे ही राष्ट्र समर्पण करके जैसा तुम सोच रहे हो उत्तर उसी सोच का हम तुम्हें देंगे। अब क्या भय रह गया? जब हमारी सोच थोड़ा कमजोर हो जाती है तो भय लगता है। नहीं डरना, पक्का? हाँ पक्का, नहीं ठीक है। नहीं नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमारे राष्ट्र सेवक दल, हमारी बहुत बड़ी श्रद्धा है। जब हम उनको देखते हैं ना तो हमारा हृदय चौड़ा होता है। हाँ, आप हमारी सुरक्षा में पूरे देशवासी। आप जब जगते हैं तब हम चैन से सोते हैं, आप जब भयभीत होते हैं तो हम निर्भय में। अगर आप जो है सो जाएं तो हमारी नींद उड़ा दी जाएगी, पक्का। ये भले मूर्खतावश न समझते हो, पर राष्ट्र सैनिक हमारे बंदनीय है और पूजनीय है, और उनको प्रशंसा करनी चाहिए। उनकी प्रशंसा, उनका आत्म उत्साह बढ़ाना चाहिए। हमारे घर के तो बच्चे हैं, कौन है? आप विचार करो, राष्ट्र सैनिक हमारे घर के तो हैं, हम ही लोग तो हैं उनमें जाकर के। तो उनका उत्साह वर्धन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। मेजर विश्वेश जी। महाराज जी, आपके चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, मैं अभी उत्तर सिक्किम में चीन बॉर्डर पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर ड्यूटी दे रहा था। उस दौरान बादल फटा एवं हमारा इलाका बाकी जगह से 40-50 दिन के लिए कट हो गया। शुरू शुरू में कोई दिक्कत नहीं हुई, मन में बस देश के प्रति सेवा भावना थी। पर कुछ दिन बाद थोड़ा थोड़ा समय के लिए मन विचलित हो जाता था। थोड़ा चिंतन करके इसका कारण जानना चाहा तो कुछ स्पष्ट समझ में नहीं आया। फिर वही ड्यूटी देने जाना है, मन पूरी तरह से सेवा में लगे, इसीलिए हम प्रणाम करते हैं ना अपने देश के जो सैनिक जब हमारे सामने आते हैं तो हम ऐसे आनंदित होते हैं जैसे माँ के सामने बेटा आता है ना, ऐसे हम आनंदित होते हैं। हृदय से उनका स्वागत करते हैं और वाणी के द्वारा उनको दुलार करते हैं। और सच्ची मानिएगा, जो हमारा जो कुछ भी जीवन धन है, भजन साधन, हमारे राष्ट्र सैनिकों की सुरक्षा में, उनको स्वस्थ बनाने में, उनको धैर्य बनाने में लगे। मेरे जीवन का हमारे से वो पिछली बार आए थे विराट कोहली जी और अनुष्का जी जो क्रिकेट में होते, तो वो आपका सत्संग सुनते हैं? ठीक हो आप? मन प्रसन्न है? ये इस सखी को दे दो। ये और इस सखी को बरसाने की छोटी चुनरी ले आई। पिछली बार जब हम आए थे तो मन में कुछ सवाल थे और मुझे लगा कि पूछूंगी, लेकिन जो भी बैठा था वहाँ पे उन सबने कुछ ना कुछ वैसा सवाल कर लिया था। और जब आपके पास आने का यहाँ पे
हम बात कर रहे थे नमो जी से, और फिर मैं आपसे मन ही मन बात कर रही थी कि कुछ जो सवाल मेरे आ रहे थे। अगले दिन मैं एकांतिक वार्तालाप खोलती थी और कोई ना कोई वो सवाल पूछ रहा था। श्री जी लोग व्यवस्था कर देती है। मर्जी आपका सत्संग सुनते हैं रोज और कहते हैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। मर्जी एक इसमें था, आप अध्यात्म मार्ग के पथिक हैं और जीवन भर आपने प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग में चरम सीमा प्राप्त की। आप एक संसारिक जगत में अपनी मेहनत से या अपने कर्मानुसार उच्चतम वो प्राप्त किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात देखो, हम साधना करके लोगों को प्रसन्नता दे रहे हैं, प्रसन्नता ही तो दे रहे हैं, और ये पूरे भारत को प्रसन्नता एक खेल में देते हैं। अगर ये विजयी हुए तो हमारे पूरे भारत में पटाखे छुड़ाए जाते हैं, पूरे भारत में आनंद मनाया जाता है। क्या इनकी साधना नहीं है? ये भी तो इनकी साधना है। यदि उसे भगवत प्रीत्यर्थ कर देते हैं तो इनके साथ पूरा भारत जुड़ा हुआ है। अगर ये विजय को प्राप्त होते हैं तो अब बच्चा बच्चा भारत का आनंदित हो जाता है। तो इनकी साधना है, ये अपने अभ्यास में रहें, और इनका यही भजन है कि अपने अभ्यास को पुष्ट करें। भले वो खेल है, लेकिन पूरे भारत को आनंद प्राप्त होता है इनके विजयी होने पर। अगर हम कहीं किसी कारणवश, तो हमें अभ्यास की पुष्टता पर ध्यान देना चाहिए, हमारे अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए, और बीच बीच में नाम स्मरण कर लेना चाहिए। तो इनके लिए यही साधना है। अपने अपने लक्ष्य को अगर हम दृढ़ता से निभाएं तो हम अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे, और ये अपनी जगह उन्नति को प्राप्त होंगे, और दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। क्योंकि ये परमात्मा के इस विश्व में इस भाव से रह रहे हैं, हम इस भाव से रह रहे हैं। तो सेवा वो भी है और सेवा ये भी है। ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा की चंवर डुलाना ही सेवा होती है, अलग अलग सेवाएं होती है। तो इनको भगवान ने खेल सेवा दी। अगर इस सेवा में प्रवीणता पूर्वक इस संसार को सुख पहुंचा रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, तो ये भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। मर्जी इसमें कभी तो एक सफलता मिलती है, कभी असफलता। हाँ, इसमें थोड़ा गंभीर सफलता है में और असफलता में हाँ, इसमें सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभो जया जयो, भगवान ने इसीलिए कहा है। तो हमारा कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम 15-20 लोग एक उसमें हैं, अब कईयों के प्रारब्ध उसमें जुड़े होते हैं। आपके अभ्यास की कमी नहीं है, लेकिन प्रारब्ध उसमें जुड़ा हुआ है। अब अगर उसमें अशुभ प्रारब्ध ज्यादा जुड़ गया, क्योंकि विजय उनकी भी होनी है ना, तो आपका अभ्यास फिट होने पर भी आपको हार जनित दुख देखना पड़ेगा। मर्जी इसमें प्रारब्ध भी जो प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध। अभ्यास की कमी ना होने पर भी प्रारब्ध फेल कर देता है। और अभ्यास पूर्ण है और प्रारब्ध पूर्ण है तो विजय की प्राप्ति होती है। हमारे जी कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे ही कैच हो गया, कभी छूट गया। हाँ, प्रारब्ध अनुसार हाँ, इसमें प्रारब्ध भी काम करता है और अभ्यास भी। जैसे मान लो 15-20 की, अब ये अभ्यास में बहुत प्रवीण है, लेकिन इस बार प्रारब्ध है कि दुख भोगना है, तो आपको उनके संग के प्रभाव से, क्योंकि पूरा खेल एक से तो होगा नहीं, तो आपका किया हुआ अभ्यास भी फेल हो जाएगा। अभ्यास ही केवल नहीं है, उसमें प्रारब्ध भी है। असफलता में हमें कैसे रहना? हमको उस समय भगवान का चिंतन करते हुए धैर्य रखना पड़ेगा। है बड़ा कठिन, है बड़ा कठिन, क्योंकि असफलता में कोई धैर्य पूर्वक मुस्कुरा के निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब मतलब असफलता में भी जहां से असफलता प्राप्त हुई है उसको गले लगाकर मुस्कुरा करके और चल देना, भगवान देते हैं वो क्षमता। असफलता ही सदैव नहीं रहेगी, दिन नहीं रात, रात कैसे रह सकती है। हमको धैर्य पूर्वक भगवान का स्मरण करते, और है बड़ा कठिन, क्योंकि जो सफलता में सम्मान मिलता है तो असफलता में सम्मान तो नहीं मिलता। मुझे बस आप मुझे बस प्रेम भक्ति दे दो बस। हाँ, ये तो और ऊंची बात है। कह रहे थे कि मैं कहाँ फंस गई। मेरे को तो नहीं, बहुत बहादुर हैं ये लोग। नहीं, संसार का यह सम्मान प्राप्त होने पर ये भक्ति की तरफ मुड़ पाना बहुत कठिन होता है। बाबा हम दोनों बस। हाँ, हमें लगता है कि विशेष प्रभाव आपका इनके ऊपर भक्ति कब पड़ेगा। क्योंकि क्या उसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके ऊपर, कुछ नहीं। मैं कह रहे हैं कि भक्ति के ऊपर कुछ नहीं है। हाँ, ये बात, सारी- हाँ, भक्ति के ऊपर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। आज ऐसा यश है, ऐसा धन संपदा है, बट उसमें भी ये इस मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। मनुष्य देह पहली कृपा, और द्वितीय कृपा हम कह रहे हैं ना कि भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो आनंदित ना हो जाता हो। जब ये विजय को प्राप्त होते हैं, कहीं भी होते हैं खेल में, तो आनंदित हो जाता है। तो सबके आनंद वर्धन करने की सेवा बनी ना, बच्चा बच्चा एक आनंदित हो जाता है। और ये तो लौकिक खेल रहा। खास बात जो इन्होंने कहा कि भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति, अगर इस खेल में हम जीत गए तो सदा सदा के लिए जीत जाएंगे, हम सदा सदा के लिए विजयी हो जाएंगे। इसमें प्रधान बात है नाम जप। जितना अधिक हम उठते बैठते नाम जप का अभ्यास करें तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लौकिक और पारलौकिक दोनों उन्नति। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर नाम को हम पकड़ लें तो सब बात बन जाएगी। बस हम तो यही कहेंगे, भगवान के आश्रित रहो और नाम जप करो। भगवान के आश्रित रहो, आश्रय सबसे बड़ा बल है। भगवान के भरोसे रहो, नाम जप करो, और खूब प्रेम से रहो, खूब आनंद से रहो। वैष्णवी जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक पुत्री होने के नाते क्या माता पिता की सच्ची सेवा केवल शारीरिक रूप से संभव है या भक्ति से उनके अपार प्रेम? दोनों संभव।
दोनों करना चाहिए, क्योंकि वयोवृद्ध माता पिता हैं तो उनको स्नान कराना, कपड़े पहनाना,